हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई कहानी में। चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे। गौरी गौरी अपनी जंगल से लकड़ियां बीनती, अपनी माँ के साथ चूल्हे में हाथ बटाती थी। एक दिन जब गौरी जंगल में गई तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो वहाँ एक परी होती है जिसका एक पंख टूट गया होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से उसके पंख को जोड़ देती है। उसके जुड़े हुए पंख को देख के परी बहुत खुश हो जाती है और वो गौरी को एक वरदान देती है कि पूर्णिमा की रात वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगी वो सोने की हो जाएगी। लेकिन अगर उसने गलती से भी किसी आदमी को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर वापस आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। ये बात सुनकर गौरी की माँ गौरी से कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी जैसे ही मटके को छूती है वो सोने का बन जाता है। गौरी के माता पिता इस सोने के घड़े को देख के आश्चर्य हो जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता मार्केट में सोने का घड़ा बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिल जाती है। वो सोने का घड़ा देख के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना बेचने ले जा रहा हूँ। अरे, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन काकी गौरी के घर गौरी से मिलने आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे, कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे, हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माता पिता मान जाते हैं और गौरी की शादी काकी के बेटे से कर देते हैं। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें। तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कह के गौरी की सास वहाँ से चली जाती है और अगली पूर्णिमा की रात में वो गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और उससे कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सांस भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। गौरी की सास बड़ा बर्तन लेके जैसे आगे बढ़ती है तो बर्तन के भार से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सास को नीचे गिरा देख गौरी उसको संभालने के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें हाथ लगा के कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना?
लेकिन जैसे ही गौरी अपनी सास से हाथ हटाती है वो सोने की बन जाती है। सास को सोने में बना देख गौरी तेज से रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं।